वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस पाठ्ययोजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्ययोजना की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ यहाँ पे कंप्यूटर विषय की पाठ्ययोजना। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे चाहिए, सभी विषयों की पाठ्ययोजना आप लोगों को बिल्कुल फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ आप लोगों को सूक्ष्म पाठ्ययोजना की वीडियोज़ भी यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड की जाती है। और इसी के साथ आप लोगों को बीएड की क्लासेस, डीएलएड की क्लासेस यानी कि बीटीसी की क्लासेस बिल्कुल फ्री में, सभी सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में सारी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। तो इतनी ढेर सारी क्लासेस के लिए आप लोग सिर्फ एक छोटा सा काम करिए जो कि बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल 1-2 सेकंड का समय लगेगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे देखिए लिखा नहीं गया। यहाँ पे सबसे पहले आप पाठ्ययोजना संख्या लिख लीजिएगा। जिस पेज से आप पाठ्ययोजना बनाना स्टार्ट करते हैं ना, उसके पहले पेज पे आप पाठ्ययोजना संख्या लिखिएगा। पाठ्ययोजना लिखिएगा, उसके आगे नंबरिंग कर दीजिएगा कौन सा पाठ्ययोजना का नंबर है। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्ययोजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। यहाँ पे कक्षा की बात करें तो क्लास 6th, क्लास 7th और क्लास 8th तीनों क्लासेस में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आज का प्रकरण है वो है इंटरनेट के उपयोग। आप क्लास 6th में भी इंटरनेट के उपयोग पढ़ा सकते हैं, 7th में भी और 8th में भी। उसका दिनांक यहाँ पे लिखना है, डेट डालनी होती है जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्ययोजना पढ़ाई है। कालांश यहाँ पे लिखना है। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। जैसे पहले पीरियड में गए तो 1 लिख दीजिए, दूसरे पीरियड में गए तो 2 लिख दीजिए, तीसरे पीरियड में गए तो 3 लिख दीजिए। दिवस लिखना है, जैसे यहाँ पे अगर आप के कॉलेज वाले कहें लिखने के लिए तो जरूर लिखिएगा, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं होता। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, काफ़ी कॉलेज में ये नहीं लिखवाते तो मत लिखिएगा। विषय कंप्यूटर का है, अवधि यहाँ पे 35 मिनट का, और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है इंटरनेट के उपयोग। ठीक है, इतना सब लिखने के बाद आपको अब आना है यहाँ पे शिक्षण बिंदु पे। यहाँ पे सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो विषय होता है, उस विषय को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया, छात्रों को कंप्यूटर के विषय में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है छात्रों के तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना। तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर की शक्तियों की जानकारी देना। और चौथा पॉइंट है चारों कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में लिखा गया है यहाँ पे आपका जो प्रकरण होता है यानी कि टॉपिक होता है, जैसे इंटरनेट का उपयोग हमारा आज का चैप्टर है, तो उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्रों को इंटरनेट से परिचित करवाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को इंटरनेट का महत्व बताना। तीसरा पॉइंट है दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व बताना। और चौथा पॉइंट है आधुनिक शिक्षा में इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में बताना। नेक्स्ट हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, लपेट फलक, ये सारी चीज़ें। पूर्व ज्ञान है अगली हेडिंग। पूर्व ज्ञान में लिखा गया है सभी छात्र कंप्यूटर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को यहाँ पे कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ठीक है, और प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बच्चों को जो प्रश्न पूछेंगे वो उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, यानी बहुत कठिन प्रश्न नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे टीवी, एसी, फ्रिज, कंप्यूटर। दूसरा प्रश्न कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। बच्चे बोलेंगे संगणक। तीसरा प्रश्न कंप्यूटर का संचालन व प्रबंधन होता है, तो बच्चे बोलेंगे इंटरनेट द्वारा। यहाँ पे संगणक पूछ लीजिएगा, कंप्यूटर की जगह संगणक पूछ लीजिएगा क्योंकि उससे क्रमबद्धता हो जाएगी। फिर चौथा प्रश्न आ जाएगा इंटरनेट के उपयोग क्या क्या है। बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन का मतलब होता है बच्चों को अब अपना टॉपिक बताना है कि उनको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो उद्देश्य कथन देखिए बताया गया है, प्रिय छात्रों आज हम इंटरनेट के उपयोग के विषय में अध्ययन करेंगे। अब उस चैप्टर को बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भूल गया बच्चा, प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल दीजिएगा ना यहाँ पे, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको 4 कॉलम में डिवाइड कीजिए। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु पहला इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में बताएंगे। इंटरनेट के प्रयोग से बहुत चीज़ें हमारे जीवन में आसान व सहज हो जाती हैं। शिक्षा के अंतर्गत भी गुणवत्ता में सुधार आ जाता है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु लिखेंगे। अगला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है इंटरनेट के उपयोग। संदेश है इंटरनेट के प्रयोग से हम हज़ारों मील दूर अपने साथी को संदेश भेज सकते हैं। अगला पॉइंट है हमें वीडियो के बारे में बताएंगे। वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इंटरनेट के प्रयोग से हम कहीं पर भी वीडियो कॉल के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे वार्तालाप कर सकते हैं। मल्टीमीडिया,
इंटरनेट के सहयोग से ही मल्टीमीडिया संबंधी कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है कंप्यूटर संचालन। इंटरनेट के माध्यम से ही कंप्यूटर का संचालन व प्रबंधन हो पाता है। अब अन्य है यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन बुक रीडिंग भी करते हैं इंटरनेट से, ई बुकिंग बैंकिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन स्टडी है, सोशल जैसे अभी पढ़ रहे हैं आप तो ऑनलाइन स्टडी का ही तो रूप है ये। सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब सारी चीज़ें, ईमेल है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट की सहायता से करते हैं। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है इंटरनेट के प्रकार। इंटरनेट के प्रकार में लैन, मैन और वैन आता है। तो सबसे देखिए पहले लोकल एरिया नेटवर्क है लैन का फुल फॉर्म, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है, मूल्यांकन प्रश्न आते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न पूछा गया, इंटरनेट के नेटवर्कों के प्रकार कितने हैं? बच्चे बोलेंगे 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, लैन, मैन, वैन। दूसरा प्रश्न, संदेश किसकी सहायता से भेजे जाते हैं? बच्चे बोलेंगे संदेश। मेल यहाँ पे इंटरनेट की सहायता से भेजे जाते हैं। तीसरा प्रश्न, कंप्यूटर का संचालन व प्रबंधन किसकी सहायता से होता है? बच्चे बोलेंगे इंटरनेट की सहायता से। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, इंटरनेट संबंधी कुछ उपयोग बताइए। बच्चे बोलेंगे ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट हो गए, ईमेल हो गया। अगला यहाँ पे पांचवा प्रश्न, लैन का पूरा नाम बताइए। तो बच्चे बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। और ये क्वेश्चन तभी पूछ सकते हैं जब आप इस चीज़ को पढ़ाए रहेंगे। पढ़ाए नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, पढ़ाए रहेंगे तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। अब यहाँ पे आता है लास्ट हेडिंग, गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर दीजिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं और आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को रिवीजन करें। जब गृह कार्य देंगे तभी रिवीजन करेंगे। ज़्यादातर छोटे बच्चे हैं तो वो रिवीजन नहीं करते घर पे जाके, अगर उनको कोई काम नहीं मिलता है तो खेलने कूदने में लग जाते हैं। और लेसन प्लान का लास्ट हेडिंग भी होता है गृह कार्य, तो उसको जरूर दीजिए। यहाँ पे गृह कार्य में देखिए एक प्रश्न दिया गया, इंटरनेट का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, लिख कर लाएं। तो आप लोगों को अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर इसी तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF के लिए आप रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे आप लोगों को पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है सभी विषयों की, साथ ही साथ अगर आप लोगों को सभी विषयों के सभी कौशल के ऊपर सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, या फिर आप लोगों को BEd की या फिर BTC की क्लासेस लेनी है बिल्कुल फ्री में, तो शाम को 7 बजे BEd और BTC की क्लासेस चल रही हैं। सोम, बुध और शुक्र आपका BEd की क्लास चलती है। मंगल, बृहस्पति और शनिवार आपका DLED यानी कि BTC की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है बिल्कुल फ्री में। शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं। ठीक है। तो इतनी ढेर सारी चीज़ों के लिए आप लोग सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।